नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें बच्चों में पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको इसमें जितने भी थियरी थी बच्चों, वो सारी थियरी वगैरह बच्चों मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई थी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में बच्चों पढ़ाने वाला हूँ उदाहरण नंबर 1। इस क्वेश्चन का आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उसमें क्या बोला है, निम्नलिखित व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक है, उसे बताना है, साथ में कारण भी बताना है। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्थिक व्यवहार है कि नहीं, वो पूरा रीज़न के साथ, पूरा कारण के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 1 को एकदम डिटेल में समझेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ में कारण भी समझेंगे। और कारण वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हैज़ ए नॉलेज के लिए इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे के चैप्टर सीखना है तो ये टॉपिक आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, ये जो चैप्टर हैं टोटल 4 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में? 4 नंबर में आने वाले हैं। तो इनमें से क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, वो बच्चों हम आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझाएंगे। और जब लास्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में आपको समझाऊंगा, IMP क्वेश्चन दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है, इसे ध्यान से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक व्यवहार है, उसका कारण बताइए। सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों आर्थिक व्यवहार। आर्थिक का मतलब होता है बच्चों जिसमें द्रव्य की लेन देन होती हो। द्रव्य मतलब क्या होता है बच्चों? जिस सवाल के अंदर पैसे की लेन देन होती हो, उसे हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और बिन आर्थिक, जिसमें पैसे की लेन देन ना होती हो, ऐसे व्यवहारों को हम क्या कहते हैं? बिन आर्थिक व्यवहार या तो गैर आर्थिक व्यवहार, ठीक है। बिन आर्थिक व्यवहार भी लिख सकते हैं, गैर आर्थिक व्यवहार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया? आर्थिक व्यवहार जिसमें संपत्ति की लेन देन यानी पैसे की लेन देन होती हो, उसे आर्थिक, और बिन आर्थिक जिसमें पैसे की लेन देन नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? 10,000 की संपत्ति खरीदी। बच्चों, अगर आप किसी के पास से संपत्ति खरीदोगे तो उसके बदले क्या देना पड़ेगा आपको? पैसा देना पड़ेगा। मतलब पैसे की लेन देन हो रही है ना। संपत्ति लोगे, उसके बदले रोकड़ चुकाओगे, मतलब संपत्ति लेकर पैसे चुकाओगे ना। तो मतलब यहाँ पर पैसे की लेन देन हो रही है, तो मतलब ये कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। तो यहाँ पर देखो उत्तर लिखा है, 10,000 की संपत्ति खरीदी, कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। क्या कारण क्या लिखेंगे? संपत्ति के सामने हम क्या दे रहे हैं? उनको पैसा दे रहे हैं, रोकड़ चुका रहे हैं, ठीक है। पहला कारण समझ में आ गया। चलिए दूसरा बच्चों क्या लिखा है? दूसरा क्या लिखा है? 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदा है। बच्चों, साख मतलब क्या होता है? उधार खरीदा है। किसके पास से खरीदा है? राधा के पास से खरीदा है। तो बच्चों ये कैसा व्यवहार है? आर्थिक की बिन आर्थिक? बच्चों ये भी कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। राधा के पास से खरीदा है, मतलब राधा के पास से खरीदा है, उधार खरीदा है, मतलब अभी पैसा नहीं दिया है। तो मतलब पैसा नहीं दे क्या हुआ? भविष्य में पैसा चुकाएगा ना, भविष्य में पैसा देगा ना। मतलब संपत्ति ले तो लिया ना, तो लेन देन हुई कि नहीं हुई? अरे भाई, किसके पास से लिया है? राधा के पास से लिया है, तो राधा तो देने वाली हुई ना। तो राधा ने दिया है, मतलब कैसा दिया? उधार दिया है। पर उधार दिया है, पर आज नहीं तो कल तुम पैसे चुकाना पड़ेगा ना तुमको। मतलब यहाँ पर लेनदार देनदार हो रहे हैं, मतलब लेवर देवर हो रहा है यहाँ पर भी,
ठीक है, आज नहीं तो कल तुमको पैसा चुकाना ही पड़ेगा। संपत्ति खरीदा है तो इसका मतलब आज नहीं तो कल तुमको पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो ये कैसा व्यवहार होगा? आर्थिक व्यवहार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी, ये आर्थिक व्यवहार है। कारण लिखेंगे देनदार लेनदार का संबंध है। ठीक है, आगे बच्चों तीसरा देखो क्या लिखा है, 20,000 में संपत्ति बेची। बच्चों अगर तुम संपत्ति को बेचोगे उसके बदले क्या मिलेगा बच्चों? पैसा मिलेगा ना, पैसा आएगा ना, तो आपकी इनकम हुई ना बच्चों एक तरीके से, क्योंकि कोई भी संपत्ति को बेचोगे उसके बदले आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पर पैसे की लेन देन हो रही है। तो ये कैसा व्यवहार है बच्चों? ये भी आर्थिक व्यवहार है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 20,000 की संपत्ति बेची, आर्थिक व्यवहार। संपत्ति के सामने हम लोग को क्या मिल रही है? रोकड़ मिल रही है। चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो चौथा, रुपये 22,000 में संपत्ति मीरा के पास से साख पर बेची। तो बड़ा संपत्ति मीरा को हमने क्या कर दिया? बेच दिया। तो मीरा को बेचा तो मीरा ने आज पैसा नहीं दिया, उधार लिया ना, उसने उधार बेचा है ना, तो आज बेचा है तो कल नहीं परसों दिया, भविष्य में हमको पैसा मिलेगा। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आर्थिक व्यवहार है। ये भी कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। तो यहाँ पर लेनदार देनदार का संबंध खड़ा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक व्यवहार, देनदार लेनदार का संबंध खड़ा हो रहा है। ठीक है, आगे बच्चों उसके बाद क्या है बेटा? पाँचवा, 8,000 की मजदूरी चुकाई। बच्चों 8,000 की मजदूरी, अगर किसी को मजदूरी चुका रहे हो तो पैसा दे रहे हो तो बच्चों तो एक तरीके का आपका खर्चा होगा, लेकिन किसी को पैसा दे तो रहे हो तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? पैसा का लेन देन हो रहा है बच्चों, पैसे का लेन देन हो रहा है। मतलब वो कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, 8,000 रुपये की मजदूरी चुकाई, आर्थिक व्यवहार। सेवा के सामने क्या मिल रहा है बच्चों? पैसा चुका रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बच्चों क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है? छठा, 9,000 का भाड़ा 9,000 की भाड़ा मिले। तो भाड़ा मिले बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो 9,000 का भाड़ा मिला। कैसा व्यवहार? आर्थिक व्यवहार। क्योंकि बच्चों आप किसी को मकान पे रखे हो, उसके बदले वो हर महीने क्या चुकाएगा? भाड़ा मिलेगा। तो भाड़ा मिलेगा मतलब पैसे की लेन देन हो रही है। तो ये भी कैसा व्यवहार है? आर्थिक है। सेवा के सामने रोकड़ मिली। उसके बाद बच्चों नया क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 15,000 के देवा चुकाया। बच्चों देवा क्या होता है? तो यहाँ पर देखो 15,000 का देवा चुकाया। देवा मतलब होता है बच्चों दायित्व। इसने दायित्व को चुकाया है। दायित्व मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी को चुकाया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हो तो आप पढ़ने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो टाइम टू टाइम उसे फीस पे कर दूं, सामने वाले टीचर को हम क्या करें? पैसे दे दें। तो मतलब उसमें भी पैसे की लेन देन हो रही है। तो वो कैसा व्यवहार होगा बच्चों? आर्थिक व्यवहार होगा। रोकड़ से दायित्व रोकड़ में चुकाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिर यहाँ पर 18,000 का लेना वापस मिला। तो बच्चों 18,000 का लेना वापस मिला मतलब लेना मतलब बच्चों आपने भविष्य में किसी को पैसा दिया था, वो पैसा तुमको मिल गया, मतलब पैसे का लेन देन हुआ बच्चों। वो भी कैसा व्यवहार है? आर्थिक व्यवहार। लेना से रोकड़ मिला। नेक्स्ट बच्चों नौवां क्या लिखा है बच्चों? 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लिखा हुआ है? 10,000 के माल का ऑर्डर का वचन मिला। बच्चों अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है, अभी आपने कोई भी चीज़ खरीदा नहीं, बेचा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिया है। मतलब वो कैसा व्यवहार है बच्चों? बिन आर्थिक व्यवहार। इसमें रोकड़ की लेन देन नहीं हुई है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है? ऑर्डर लिया है। अभी खरीदा है, बेचा नहीं है। ना ही खरीदा ना ही बेचा, मतलब इसमें रोकड़ की लेन देन नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है? ऑर्डर लिया है। आपने क्या ऑर्डर लिया? अभी कोई चीज़ खरीदा नहीं है। आपने सिर्फ उनसे क्या बोला है कि हाँ खरीदेंगे हम। ठीक है, आपने उनको वचन दिया पर अभी तक खरीदा नहीं है। ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं? बिन आर्थिक व्यवहार। ठीक है, इसमें रोकड़ का लेन देन नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 10वां क्या लिखा है? एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। बच्चों आपने एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। आयोजन मतलब बच्चों आपने सिर्फ एक संपत्ति खरीदने का क्या किया? प्लानिंग किया है। अभी सिर्फ और सिर्फ तुमने प्लान बनाया है कि हम संपत्ति खरीदेंगे, लेकिन खरीदा नहीं है। इसका मतलब ये कैसा व्यवहार होगा? बिन आर्थिक व्यवहार। इसमें पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, इसलिए कैसा व्यवहार होगा? बिन आर्थिक व्यवहार होगा। इसमें रोकड़ की लेन देन नहीं हो रही है। नेक्स्ट
बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श करने की मीटिंग रखी। अब यहाँ पर देखो बच्चों कैसा है बच्चों, आपने बिक्री वृद्धि मतलब अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए सेल्समैन के साथ मिल करके आपने एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग का प्लानिंग किया। उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ मीटिंग हो रहा है, चर्चा विचारणा हो रहा है, मतलब वहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। तो ये कैसा व्यवहार होगा बच्चों, ये होगा बिन आर्थिक व्यवहार। इसमें रोकड़ की लेन देन नहीं हो रही है, लेनदार देनदार का संबंध नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा व्यवहार है बच्चों, बिन आर्थिक व्यवहार है। आइए बच्चों आपको ये आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार का टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों एक लाइक तो बनती है, ठीक है। तुम्हारे एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता हूँ बच्चों, और मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट ला पा रहा हूँ। और इसी तरीके से बड़ा प्यार बनाए रखो। और हिंदी मीडियम के एक मात्र चैनल है बड़ा मौर्या क्लासेस, जो आपको हिंदी मीडियम में सारे कंटेंट को उपलब्ध करा रही है, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस से बड़ा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बच्चों अभी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप बड़ा जो भी डिटेल आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कौन सा टॉपिक, वो टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगा रोकड़ और उधार व्यवहार पहचानने की नियम। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा बच्चों, रोकड़ या उधार व्यवहार पहचानने की नियम एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, आपका एक ही बार में चुटकियों में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।